वेलकम बच्चों, रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। चलिए हम लोग अब रियल नंबर्स के आई थिंक फोर्थ वीडियो है आप लोगों का। फोर्थ वीडियो में पहले वीडियो में हमने आपसे ये बताया कि नंबर्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। सेट्स जो रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताए थे वो याद रखिएगा। चलिए बताइए एन किस सेट को बोलते हैं? एन किस, देखिए आप, अब मैं पता है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं पता है, ये हम नहीं देख सकते हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग पूरी ईमानदारी से जवाब दे रहे होंगे। एन नेचुरल नंबर्स के सेट को बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स, उसको W से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स, उसको हम I या Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये किसका होता है? रेशनल नंबर्स का। उसके बाद ये किसका होता है? रियल नंबर्स का। और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता है, वो बाद में देखा जाएगा। ठीक, अभी जितना है उतना ही हम लोग परेशानी लें। उसके बाद हमने आपको बताया था कि एक नया सेगमेंट होता है इरेशनल नंबर्स का। किसी भी नंबर को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका जो रूट होगा वो इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि डेसिमल्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग वाला, जो डिवाइड करना आप स्टार्ट करते हैं तो एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाता है, डिवीजन, रिमाइंडर 0 आ जाता है। उसके बाद एक होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीट करने लगता है। एक सर्टेन नंबर होता है जो बार बार रिपीट करता जाता है। ठीक, इन दोनों को क्या करते हैं? इन दोनों को हम रेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। ये दोनों जो होते हैं आपके ये रेशनल नंबर्स के ही पार्ट्स हैं। एक अगर कोई डेसिमल ऐसा है जो कि ना तो रिपीट कर रहा है, जिद्दी टाइप का है, ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो वो आपके इरेशनल में आते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पाई है आपका इरेशनल नंबर है। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी हैं। उसके बाद जब हमने आगे बढ़े थे तो ये आपको बताया था कि अगर किसी नंबर को बिना डिवाइड किए हमें बताना हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है तो ये कैसे बताएंगे। तो वो जो हमने बताया था वो अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n टाइप का है तो ये नंबर कुछ भी हो ये टर्मिनेट कर जाएगा। अगर इस फॉर्म का नहीं है, इस यहां पर कोई और फैक्टर आ गया, फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 5 के अलावा 3, 7, 11, 13 ये सब नंबर्स आ गए तो ये ना तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये टर्मिनेट रिपीटिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप में चला जाएगा। ठीक, चलिए उसके बीच में हमने आपको एक इंपॉर्टेंट थियरम बताया था जो कि ये था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जो लास्ट वाला है आपको 2 to the power m 5 to the power n वाला, इसको याद रखिएगा। ठीक, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? आज कहेंगे सर आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपको पता होगा, हमें कैसे पता होगा? ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। आई होप आई एम राइटिंग द स्पेलिंग राइट। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा बोलिए, लीमा बोलिए। इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। टोमेटो भी होता है, टोमाटो भी होता है, पोटैटो भी होता है, पोटैटो भी होता है, तो आप उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, कुछ बहस नहीं कर सकते। लेमा बोलिए, लीमा बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक, एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसका 3 मार्क्स का, बड़े नंबर में नहीं आएगा लेकिन 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बोर्ड में डेफिनेटली आता है। ठीक, 3 या 3 से कम नंबर में आता है लेकिन डेफिनेटली आता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि ना पूछा जाए, तो इसको समझना। देखिए बोर्ड का जो एग्जाम होता है बहुत आसान होता है, उसको पता है आपको कि ठीक है यही क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली इतने नंबर में आएगा, तो उसको पढ़ लीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है? पढ़ लो, नंबर ले आओ। बोर्ड कहता है आओ आओ नंबर ले जाओ, कंडीशन ये रहती है कि पढ़ लेना। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा भाई, और कौन सा एग्जाम आपसे ऐसा कह सकता है कि भैया ये क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं इसको पूछूंगा और 3 नंबर दे दूंगा? नहीं बताता ना, लेकिन बोर्ड बता देता है। तो बोर्ड की आप रिस्पेक्ट करिए, आपके लिए इतना सोचता है बोर्ड। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा ये कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा ये कहता है कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, एक्चुअली डेफिनेशन हमें याद नहीं रहती हैं। फॉर एनी 2
given positive integers a and b, चलिए हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, देख देख के क्या लिखें, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक पॉजिटिव integers such that a is equal to b, हमने इंटीजर्स क्या लिए हैं a and b, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे q and r भी लिख लीजिएगा, a and b, देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स q and r such that a is equal to bq plus r। ये एकदम नया थियरम है, एकदम बवाल, फोड़ मचा देगा आपके कॉन्सेप्ट्स में एकदम। जी यूक्लिड्स ने बहुत गजब का थियरम दिया था। देखिए यही कहते हैं कि नाम और काम में बहुत अंतर होता है। ये जो थियरम है ना, ये इतना ऐसा कुछ इन्वेंशन नहीं है, ये सिंपल आपका डिवीजन लिखा हुआ है, ठीक। डिवीजन मतलब जो आप रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ते थे ना, ये वही है, ये रिमाइंडर थ्योरम है आपकी। मतलब अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया, से आपको नंबर दिया गया 9 and 2, ये दो नंबर्स दिए गए, तो ये कहता है कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए, तो इनको आप हमेशा इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका Q है और ये आपका R है, ठीक। क्या लिखा गया, 9 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 4 8 1, मतलब 9 को हमने क्या लिख दिया, 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। और रादर इस डिस्कशन से हम ये समझ गए कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है, ये जो लीमा है, इन्होंने हम लोगों को उल्लू बना दिया। कैसे, ऐसे देखिए, जो भी आपको नोट करना हुआ करे बच्चों, वीडियो पॉज कर लिया करिए और नोट कर लिया करिए, क्योंकि बार बार हम नोट करने का टाइम तो यहां नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए नहीं कि हम आपके दुश्मन हैं, इसलिए कि हमें पता है कि आपके पास एक बटन है जिसको कि हम प्ले और पॉज बोलते हैं, ठीक, यही सिंबल होता है। तो आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं, जब भी आपको नोट करने का मन करे और आप देखें कि हम बोर्ड से सटक लिए हैं साइड में, तो आप पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि जो आपने डिवीजन पढ़ा था ना, डिवीजन हम क्या करते थे, एक डिवाइजर होता था जिससे हम डिवाइड करते थे, एक डिविडेंड होता था जिसको कि हम डिवाइड करते थे, इसके बाद एक हमें कोशेंट मिलता था, और करने के बाद एक रिमाइंडर बचता था, ठीक। उसके बाद हम कहते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है वो ये कहता है कि अगर आप A को B से डिवाइड करेंगे तो एक कोशेंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक यूनिक कोशेंट और एक यूनिक रिमाइंडर मिलेगा, ठीक। तो ये कुछ और नहीं है, इट इज अ रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट का मतलब ऑफ डिवीजन का ही, जो डिवीजन प्रोसेस आपने पढ़ी है ना, उसी का एक रीस्टेटमेंट है।
डिवीजन प्रोसेस आपको बताया गया कि ऐसे भागा जा करते रहते, भागा मतलब भागने वाला नहीं, डिवाइड करने वाला कि भाग दीजिए आप, तो उसी को एक दूसरे तरीके से लिखे, ना कैसे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ ली गई है। ठीक, तो ये हम कहते हैं कि ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है। लेकिन ये है कि इसका हम यूज कई तरीके से कर ले जाते हैं, इसीलिए इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। देखिए, इन्वेंशन या डिस्कवरी कितनी छोटी या बड़ी है ये मैटर नहीं करता है। ठीक, मैटर ये करता है कि उसका एप्लीकेशन कितना बड़ा है। सोचिए, ये जो इन्वेंशंस होते हैं, आदमी दिन रात लग के रॉकेट बना देता है। ठीक, वो इन्वेंशन तो काफी बड़ा है, खर्चीला भी है, लेकिन उससे छोटा एक इन्वेंशन है, ठीक, पेंसिल का, पेन का। रॉकेट बनाना हमारे लिए कब यूजफुल हो? मिलिट्री के सैटेलाइट छोड़ता रहता है भाई, हमारे यूके 5G के सैटेलाइट छोड़ो तो हमारे मतलब का है यूज कितना है। यूज हमारा वो गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक कामों के लिए रॉकेट्स यूजफुल हैं, सैटेलाइट्स यूजफुल हैं। हमारी यूज का क्या है? पेन, पेंसिल, बॉल पेन। एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, पहिया, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे आज तक। देखिए, इसके ऊपर सारी दुनिया दौड़ने लगी। पहिया है क्या? उसमें कुछ नहीं है, बस ये पता किया गया उसमें कि किसी भी गोल चीज को ले लेंगे तो वो लुढ़कने लगती है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ठीक, तो यही हम कहते हैं कि इन्वेंशन कितना बड़ा है, कितना खर्चीला है, कितने लोग लगे, कितना नया है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसका एप्लीकेशन कितना बड़ा है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का हम लोग एप्लीकेशन जो देखेंगे वो काफी बड़ा है, और इस काफी की लेंथ से आप लोग समझ चुके होंगे कि कितना बड़ा है। ठीक, चलिए, एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम ये कहते हैं, सपोज करिए आपको कोई भी दो नंबर्स दे दिए गए, जैसे हम यहां कुछ नंबर्स लिखते हैं, हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के हिसाब से उनको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 7 2 लिखा गया, तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में हम इसको लिखेंगे बड़े वाले नंबर को छोटे वाले के मल्टीपल में प्लस एक नंबर रिमाइंडर 3 8। तो बड़े वाले को 3 into 2 6 प्लस 2। ठीक, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ये आपका क्यू है, ये आर है। ठीक, किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 13 लिया और से 4 लिया, तो 13 को हम लिख सकते हैं 4 into 3 plus 1। सपोज करिए आपने 2 और 4 लिया, 4 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 plus 0। 0 भी इंटीजर ही है ना। ठीक, ये भी है, ये नहीं कह सकते ये नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल केस है। अगर नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो ये 0 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, समझ में आया? यूक्लिड्स डिवीजन लीमा कहता क्या है? कहता है कि डिवाइड करने, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करो और डिवीजन वाला प्रोसेस लिख दो। यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अब इन लीमा जी ने जो ये प्रोसेस बताई, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, और एप्लीकेशन से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आर है आपका, इसके ऊपर एक रेंज की रेस्ट्रिक्शन लगी रहती है। ये आप रैंडमली कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। हम अभी समझाएंगे कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये जो आर है, इसकी वैल्यू 0 इज लेस देन, ये 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर हो सकता है। ठीक, लेकिन ये जो आपका बी है ना, दूसरा नंबर, इससे ये डेफिनेटली छोटा होगा, इससे ये डेफिनेटली छोटा होगा। अगर इससे बड़ा नहीं हो सकता है, जब तक बड़ा है तब तक आपको इसको रीस्टेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए। सपोज करिए हमने नंबर लिया से 11 and 2, ये दो नंबर हमने लिए। इसको हम लिख सकते हैं 11 इज इक्वल टू 2 into 1 प्लस 9। कोई गलती तो है नहीं, अभी भी हमें एक पॉजिटिव इंटीजर और एक रिमाइंडर एक क्वेश्चन मिल गया। या फिर हम लिख सकते हैं 2 into 2 प्लस 7, या फिर 2 into 3 प्लस 5, 2 into 4 प्लस 3, 2 into 5 प्लस 1। ये देखिए, कायदे से तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के हिसाब से तो ये सारे के सारे लिखे हुए हैं ना।
तो यूनिकनेस तो रही नहीं, क्यू और आर जो है आपके वो यूनिक हुए नहीं, कुछ भी आप लिख दीजिए, ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये कंडीशन लगाई गई। ये कंडीशन ये कहती है कि जब हम इन दोनों नंबर्स पे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा लगाएंगे तो जो Q होगा वो तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो R है वो इस 2 से छोटा होना चाहिए और एक पॉजिटिव नंबर तो डेफिनेटली होगा। 0 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए, इससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब ये है कि जब आप 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे नहीं करते ना, डिवीजन खत्म हो गया, नहीं हुआ ना, गलत हो गया ना डिवीजन। तो यही है, ये डिवीजन गलत है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? केवल ये वाला। जो रिमाइंडर आपका है वो कितना होना चाहिए? हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि ये डिवीजन होता रहे, ये रिमाइंडर इतना ना आ जाए कि हम इसको फर्दर डिवाइड ना कर पाए, तब हम कहेंगे कि ये यूक्लिड्स डिवीजन। देखिए आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, डिवाइड करना है और डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सॉरी डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को आप डिविडेंड लिख दीजिए। यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, आई होप इतना आपको समझाने के लिए काफी है, या कुछ और एग्जांपल्स करवा दें? चलिए हम एक दो एग्जांपल्स और लिख देते हैं और आप लोग कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं होता। हम आपसे बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 101 एंड 10, इसको हम लिख सकते हैं 101 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 प्लस 1। ठीक, यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया। ठीक, से 56 एंड 6, तो इसको आप लिख सकते हैं 56 इज इक्वल टू 6 इंटू 9 प्लस 2, 9 6 54 प्लस 2। ये नंबर हमेशा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 6 से छोटा होना चाहिए, 1 हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये नंबर इससे बड़ा मत लिख दीजिएगा जिससे आपने डिवाइड करना स्टार्ट किया, B से ये नंबर छोटा ही होना चाहिए। ठीक, चलिए आप लोग इसको नोट वोट करिए, तब तक हम बोर्ड को मैजिकली साफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये आपको समझना प्रैक्टिकली, देखिए क्वेश्चन ही करना है आपको, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए ये कहते हैं कि सपोज करिए आपको नंबर दिया गया 25 एंड 3। ठीक, तो हम इस नंबर 25 को 3 इंटू Q प्लस R फॉर्म में लिख देंगे। ये Q एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? इसकी रिस्ट्रिक्शन इस पे डिपेंड करती है कि ये नंबर 0 से बड़ा तो होता ही होता है, लेकिन 3 से छोटा होगा जो दूसरा नंबर होगा। ठीक, मतलब अगर हम कहें कि R की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, तो या तो ये 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है? नहीं। मतलब जब हम इसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो जो ये नंबर है ये आपका इन्हीं 3 में से एक वैल्यू लेगा, कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इसको अब इसको हम एग्जैक्टली लिख देते हैं 25 इज इक्वल टू 3, तो 8 प्लस 1। कौन सा रिमाइंडर मिला? 1 रिमाइंडर मिला ना। सपोज करिए ये 26 होता तो भी यही होता, तो यहां रिमाइंडर क्या मिल जाता? 2। अगर ये 27 हो जाता तो रिमाइंडर क्या मिल जाता? 9 और अब वापस 0, 3 नहीं जाएगा। आपने देखिए नंबर आप बढ़ाते गए तो रिमाइंडर क्या मिलता गया? अब 0 हो गया।
मतलब 1 से था 2 पे गया, फिर 0 पे आ गया, फिर वापस 0 से 1 2 3, 0 से 1 2, 0 से 1 2, 0 से 1 2 घूमता रहेगा। तो ये जो रिमाइंडर है, ये हम अगर आपसे कोई पूछे विदाउट गिविंग, हमने आपको कहा कि एक नंबर ए है, इसको हमने 10 से डिवाइड किया, ठीक, मतलब हमने ये कहा कि ए को हमने 10 इंटू क्यू प्लस आर फॉर्म में लिख दिया, ठीक। तो इस आर को की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? तो आप कहेंगे ठीक है, ये तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा जैसा दिख रहा है, ये नंबर कुछ भी हो, ये भी कुछ भी हो, ये नंबर तो इससे छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे बड़ा हो गया तो एक बार और डिवाइड कर देंगे, इससे बड़ा हो गया तो एक बार और डिवाइड करेंगे। तो हम कहेंगे कि आर की वैल्यू 0 से लेकर के 10 से कम होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो 0 होगी, या 1 होगी, या 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके अलावा कोई वैल्यू ले सकता है? नहीं। उसी तरीके से मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक नंबर ए है, उसके साथ हमने 6 को डिवाइड लिख दिया, ठीक। ए जो है हमेशा दूसरे से बड़ा नंबर है, तो a इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस आर। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताइए? 0 से लेकर के 6 से छोटा होना चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। 6 होगा तो एक बार और डिवाइड कर देंगे। a कॉमा से 3 लिया, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, ये लिखा गया। आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 नहीं हो सकता, 3 हुआ तो फिर डिवाइड कर देंगे। तो जो ये नंबर है उससे कम ही इसकी वैल्यू लेनी है, ठीक है बच्चों, ये चीज अच्छे से समझ लीजिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें समझने के लिए, ठीक। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा जा चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और कोशिश करिए कि कर ले जाएं। अगर नहीं कर सकते, देखिए वैसे तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इट, ये हमारे पार्ट पे ठीक नहीं होगा कि आप डायरेक्टली बोलें कि कर दीजिए। देखिए हमें प्रूफ करना है, प्रूफ की स्पेलिंग गलत हो गई है, प्रूव दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 for, या फिर where q is a पॉजिटिव इंटीजर, q जो है वो आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। आपको ये प्रूफ करना है कि हर पॉजिटिव इवन नंबर जो होता है वो 2q फॉर्म का होगा और ऑड इंटीजर जो है वो 2q प्लस, सॉरी बच्चों हो जाता है, ठीक, 2q प्लस 1 टाइप का होगा। अब कोई कहे कि भाई एक इक्वेशन दे दे, सॉल्व कर दो, ये कर, सॉल्विंग आसान है, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में बड़े, और भी इस टाइप का प्रूविंग ये कौन करता है भाई? पर चलिए पढ़ना है तो पढ़ना है, कभी इस बात पर तर्क मत करिएगा अपने दिमाग में कि क्यों पढ़े, इसकी जरूरत क्या है, ठीक। हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो आप कहें कि अरे सर आप जो है साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाते रहते थे, इसका यूज क्या है? ठीक है, देखिए सेलेक्टिव यूजेस हैं, लेकिन आपको अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ये है आपका कि इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आपको मिले, ये बोला जाए कि किसी नंबर का स्क्वायर इस फॉर्म में होगा, किसी नंबर का क्यूब इस फॉर्म में होगा, ये नंबर इसी फॉर्म के हो सकते हैं, ये नंबर इसी फॉर्म के हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस किससे होते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक। अगर हम आपसे कहें कि डिवीजन प्रोसेस से प्रूफ करिए तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। लेमा लेमा डजंट मैटर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कैसे प्रूफ करते हैं? देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है ना, E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। इसमें आपको ये जो नंबर है ना b, ये हमेशा क्वेश्चन से निकालना होता है, क्वेश्चन से
निकालना। मतलब आपको ये देखना है कि जो बी है ये हम क्या लें, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। क्लियर? ये हम कोई भी जनरल नंबर मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमको हर जनरल नंबर के लिए प्रूव करना होता है। तो ये हमारा जनरल नंबर होता है। बी हमें क्वेश्चन से मिलता है। क्यों? ये कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में इममेटीरियल होता है। ठीक, मतलब ये जैसे पॉजिटिव इंटीजर है ना, उसी टाइप का ये रहता है आपके लिए। बी क्वेश्चन से निकलता है, ये हम जनरल मानते हैं कि हर जनरल नंबर के लिए ट्रू होगा, तो हम उसको प्रूफ करते हैं। और जो क्यू होता है ये इममेटीरियल होता है, ये वेरी करता रहता है, कुछ भी ले लीजिए। मेन जो इंपॉर्टेंट है आपका वो ये होता है आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, उसके बाद गैप देखे कैपिटल आई के साथ इंपॉर्टेंट। ठीक है? कहेंगे बताओ यार, पहली बार सुना है कि रिमाइंडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, इन दिस केस द रिमाइंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यही आपका प्रूफ बनाएगा। क्वेश्चन में बी मिल जाएगा आपको। ठीक, ये तो जनरल नंबर है, जैसे हम भी प्रूफ करते हैं कि लेट दिस बी ऑफ रैशनल नंबर पी बाई क्यू, जहां की पी क्यू इंटीजर है, तो एक कोई इंटीजर होगा, क्यू भी कोई एक इंटीजर होगा। आर हमारा क्वेश्चन करवाएगा, तो आर वाला पोर्शन आप समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, हम मान लेते हैं कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए। ठीक, हमने कोई एक नॉर्मल लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ये ऐसा लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, थोड़ा गलत लग रहा है। लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, उसी जगह में हमने मैनेज कर लिया। देखा, इसको कहते हैं जुगाड़। ठीक, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से हम ए इज इक्वल टू सम टाइम्स इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ये नंबर हमें कहां से ढूंढना है? क्वेश्चन से। याद रखिएगा, ये नंबर हमको कहां से ढूंढना है? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 2q प्लस 1, 2q प्लस 0, ये क्या लिखा है? 2q प्लस 0, 2q प्लस 1। ठीक, दिखा 2? यस, यही आपको क्वेश्चन से ढूंढना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये नंबर सही चूज करें। अगर ये नंबर आप 4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन परेशान कर देगा। ठीक, हम सबसे छोटा नंबर चूज करते हैं यहां पे, जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये 99% दिया रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन में ना दिया हो। तो इसको आपको ढूंढना है। ये नंबर आपने ढूंढ लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब बताइए, ये है 2q प्लस आर टाइप का अपनी, ये तो एक जनरल नंबर है, ये भी कुछ पॉजिटिव इंटीजर होगा। कंडीशन हम किस पे लगाते हैं? यहां पर आर पर। आर हम कहेंगे कि आर आपका 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? 2 से छोटा होगा। तो इससे हम ये कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट, और रादर देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 होगी या 1 होगी, इसके बाद तो 2 हो जाएगा ना, 2 के बराबर हम नहीं ले सकते हैं। अब केस 1, केस 1 ये कहता है इफ आर की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, तो देखिए बेसिकली हमने ये लिखा है यहां पे कि कोई भी, इधर लिख देते हैं साइड में, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि कोई भी नंबर आप ए लीजिए, उसको आप इस टाइप में आर की वैल्यू क्या क्या लिखते हैं? 0। ए की वैल्यू या तो आप 2q प्लस 0 फॉर्म में लिखेंगे या 2q प्लस 1 फॉर्म। मतलब कोई भी आप पॉजिटिव नंबर उठाइए, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप उठाइए, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? भाई जब 2 से डिवाइड कर रहे हो तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या 1 बचेगा, और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं।
तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप उठाइए उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर r 0 हो गया तो उसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 2q। ये क्या है, सिंस 2q इज डिविजिबल बाय 2 देयरफॉर इवन नंबर। ठीक, अब ये दिमाग में आ सकता है कि भाई ये तो नहीं प्रूफ हुआ कि हर इवन नंबर होगा, वो भी प्रूफ कर देंगे। इफ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये सिंस 2q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देयरफॉर इट इज ऑड नंबर। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। यहां तक तो सही है कि 2q टाइप का नंबर इवन होगा, 2q प्लस 1 टाइप का ऑड होगा। समझने वाली बात है, देखिए इतना प्रूफ आपके लिए काफी है, आप इतना लिख देंगे, हेंस अप्रूव्ड हो के लिख दीजिएगा कि 2q इज इवन नंबर, 2q प्लस 1 इज ऑड लेस ऑड। समझने वाली बात यह है, आपको समझना जरूरी है कि ये कैसे प्रूफ कर गया कि हर इवन नंबर ऐसा होगा। देखिए ऐसे प्रूफ होता है कि देखिए हमने सारे नंबर्स को, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया। मतलब अगर आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a उठाते हैं वो या तो 2q फॉर्म का होगा या 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा। अग्री करते हैं, ये प्रूफ किया ना कि रिमाइंडर की 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1। 0 बचा तो ये बनेगा फॉर्म, 1 बचा तो ये बनेगा फॉर्म। मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो 2 हिस्से में बढ़ चुके हैं। और हमने कहा कि ये वाले जितने हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, तो ये सारे इवन नंबर्स की बात कर रहा है ना। 2 ही हिस्से हैं, ये वाले ऑड हो गए, ये वाले इवन हो गए। तो जितना आपके पास था उसको आपने 2 हिस्से में बांट दिया, और 2 हिस्से में बांट के कह रहे हैं कि पहला हिस्सा 2 से डिविजिबल है, दूसरा हिस्सा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जब सबको आप बांट चुके हैं तो आधे इवन हो गया, आधे ऑड हो गए। हेंस प्रूफ। ठीक है, हम बोर्ड से थोड़ा साइड हो जाते हैं सो दैट यू कैन राइट इट डाउन। ठीक, यही प्रूफ है आपका कि सारे इवन नंबर्स 2q टाइप के होते हैं और सारे ऑड नंबर्स 2q प्लस 1 टाइप के होते हैं। चलिए अब आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे और क्वेश्चंस करते रहिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। मैं जैसे हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, सो कीप वर्किंग। ठीक, हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।